फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 1, 4 से 11, 15 से 16, 27, 34 से 37 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए इस प्रकार हैं। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पास्का है, और उस महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बेखमीर रोटियों का पर्व है। तुम 7 दिन बेखमीर रोटियां खाओगे। पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें दिन तक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, और तुम वहां फसल काटोगे, तो तुम अपनी फसल का पहला पूला पुरोहित के पास ले आओगे। वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे तुम्हें ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पूला लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन तुम प्रभु को नए अनाज का नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित दिवस है। उस दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उसी 7वें महीने के 15वें दिन शिविर पर्व प्रारंभ होगा। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 8वें दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, और तुम प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उस दिन समापन समारोह होगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। ये प्रभु के पर्व हैं, जिनमें धार्मिक समारोह का आयोजन करोगे, और प्रत्येक की विधि के अनुसार प्रभु को नैवेद्य, होम, बलिदान और
तर्पण चढ़ाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। नया गीत गाओ, डफली बजाओ, सुरीली वीणा तथा तानपूरा सुनाओ। पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन नए मास की तुरही बजाओ। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। यह तो इस्राएल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। जब वह मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ तो उसने योसेफ के लिए एक नियम बनाया। भजन अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। तुम लोगों के बीच कोई पराया देवता ना हो। तुम किसी पराये देवता की आराधना मत करो। मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का वचन सदा ही बना रहता है। उस वचन का सुसमाचार आप लोगों को मिल गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 54 से 58 तक। यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभे में पड़कर कहने लगे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, योसेफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 23 से है। इसमें 3 पर्वों का वर्णन है। ईश्वर ने इस्राएलियों को 7 पर्व दिए थे और उन 7 पर्वों में 3 पर्व अनिवार्य है। आज के पहले पाठ में 3 महान पर्वों के बारे में है और उसके बीच में एक विशेष प्रायश्चित दिवस के बारे में है। यह सबसे महत्वपूर्ण दिन है इस्राएलियों के लिए, प्रायश्चित दिवस। तो हमने इस प्रकार सुना, पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पास्का है। इस्राएली लोग मिस्र देश से भाग गए थे। पहली बार उन्होंने पास्का पर्व मनाया और हर साल उसके बाद उनको पास्का पर्व मनाना था। पहले महीने के 14वें दिन पास्का पर्व है। फिर दूसरा दिन बेखमीरी रोटी का पर्व है।
पहले पास्का पर्व, फिर बेखमीरी रोटी का पर्व। और ईश्वर ने इसी तरह आदेश दिया, तुम 7 दिन बेखमीर रोटियां खाओगे। पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें दिन तक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। याद रखें, प्रभु यीशु ने इन 7 पर्वों को पूरा किया है। या अंतिम 3 पर्व यीशु में पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा इस दुनिया के अंतिम में। एक पास्का पर्व के अवसर पर प्रभु यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना की। अपने को क्रूस पर बलि चढ़ाने के पहले ही उन्होंने रोटी और दाखरस लेकर हमारे लिए अपने शरीर और लहू के रूप में दिया। और पुण्य शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलि बने। यीशु की मृत्यु तक, यीशु के बलिदान तक एक मेमना चढ़ाया जाता था। अब यीशु ही ईश्वर का मेमना है, उनका एक ही बार बलिदान हो गया है। तो पास्का पर्व जो इस्राएली लोग मनाते थे, उसको पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। आज के पहले पाठ में 3 महापर्वों के बीच में एक प्रायश्चित दिवस दिया है। इस्राएलियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिन था। इसके बारे में ईश्वर ने इसी तरह कहा था, 7वें महीने के 10वां दिन प्रायश्चित दिवस है। उस दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। केवल उसी दिन सब इस्राएलियों को उपवास करना था। 7वें महीने के 10वां दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यहूदी लोग उस दिन को योम किपुर बुलाते हैं, प्रायश्चित दिवस है। सारे समुदाय के पापों के प्रायश्चित के लिए उनको 2 बकरों को चुनना था। 1 साल के 2 बकरों को, एक को शैतान के लिए मरुभूमि में छोड़ना है, दूसरे बकरे को महापुरोहित को काटना है और उसका खून एक बर्तन में लेना है। उसमें पानी मिलाया जाएगा, क्योंकि नहीं तो वो जल्दी ही खून जम जाता है। और उस खून को परम पवित्र मंदिर गर्भ में छिड़कना है, अन्य सभी वस्तुओं पर छिड़कना है और बाहर खड़े रहने वाले लोगों पर छिड़कना है। और अंतिम में महापुरोहित को कहना है, सब पूरा हो चुका है। उस साल के सारे पाप ईश्वर ने मिटा दिया है, यह उनका मानना था। प्रभु यीशु ने वह प्रायश्चित दिवस पूरा किया है। क्रूस पर मरकर और मरते समय यीशु ने यह घोषणा की, सब पूरा हो चुका है। यीशु आने के पहले जो महापुरोहित घोषणा करते थे, वह केवल 1 साल के पापों के बारे में है। अपने और समुदाय के सारे पापों को मिटाने के लिए, 1 साल के पापों को मिटाने के लिए उसको ऐसा करना था। अब यीशु ने क्रूस पर से सबों के पापों को अपने ऊपर ले लिया है और उन्होंने यह घोषणा की, सब पूरा हो चुका है। आज के पहले पाठ का तीसरा महापर्व है शिविर पर्व। इसके बारे में ईश्वर ने इस प्रकार आदेश दिया था, 7वें महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में शिविर पर्व प्रारंभ होगा। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 8वें दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे।
उस दिन समापन समारोह होगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तो पास्का पर्व, पेंतेकोस्त पर्व और शिविर पर्व सबों के लिए करना था। उन तीनों पर्वों में हर यहूदी को भाग लेना था। यह शिविर पर्व इस दुनिया के अंत में पूरा करने के लिए यीशु आएंगे। इसके बारे में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में प्रभु यीशु इसी तरह कहते हैं, जब मानव पुत्र 7 स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। भेड़ माने अच्छे लोग, बकरी माने बुरे लोग। और इस दृष्टांत के अंत में यीशु का वादा है, दुष्ट लोग अनंत दंड भोगने जाएंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो यीशु शिविर पर्व पूरा करने के लिए आएंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 6 तक हम लोग इस प्रकार पाते हैं, तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के हाथ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से यह गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। तो इस्राएलियों ने मरुभूमि में तंबू में रहने का पर्व मनाया हर साल, और वह तंबू एक प्रतीक मात्र था। अब वह तंबू हमारे लिए स्वर्ग है, ईश्वर के साथ हमेशा निवास स्थान। वह है हमारे लिए स्वर्गीय तंबू। इसमें ले जाने के लिए प्रभु यीशु आएंगे। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं सारे 7 पर्वों के लिए, विशेष रूप से पास्का पर्व, पेंतेकोस्त पर्व और शिविर पर्व के लिए। साथ साथ हम प्रायश्चित दिवस के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु ने प्रायश्चित दिवस का सारा कार्यक्रम अपने ऊपर ले लिया है, उसे पूर्ण रूप से संपन्न किया है। उसकी पूर्ण प्राप्ति हमको इस संसार के अंतिम में होगी। हम धन्यवाद देकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी इच्छा और नियम के अनुसार पवित्र जीवन बिताए और स्वर्गीय निवास स्थान में पहुंच सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने नगर आए और अपने सभागृह में शिक्षा देने लगे। उनके नगर के निवासी उनमें विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि वे उसी नगर के निवासी थे। वे सब यीशु के रिश्तेदारों को जानते थे। इसलिए हमने यह सुना, यीशु उनके सामने घोषणा करते हैं, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। तो यीशु ने इसके पहले शिक्षा दी। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 तक तरह तरह की शिक्षाएं
चंगाई है, लेकिन वहाँ के लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। तो प्रभु यीशु अध्याय 13 में दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाने लगे, फिर भी वे विश्वास नहीं कर सके। और यीशु निराश नहीं होते, उनका कार्यकलाप अन्य देशों में, अन्य स्थानों में वे फैलाते हैं। अन्य धर्म के लोगों के पास वे शिक्षा देने लगे, चमत्कार दिखाने लगे। प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हमारे जीवन में भी तिरस्कार होगा। लोग हमारा विद्रोह करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, हमें कई प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में यीशु के पहले प्रवचन में यीशु ने अपने प्रेरितों को यह समझाया, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ। उस समय हमें निराश नहीं होना है, दुखी नहीं रहना है। खुश हो और आनंद मनाओ। स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने उसी तरह अत्याचार किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु यीशु हमको इसी तरह समझाते हैं, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। वे अज्ञानी है, वे पिता ईश्वर यीशु और पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग हमको सताएंगे। हमें यीशु के समान हिम्मत से आगे बढ़ना है, हमें निराश नहीं रहना है। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 के अंतिम में यीशु का वादा है, मैं तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, संसार में तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, तिरस्कार उठाना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु यीशु के जीवन की शुरुआत से अंत तक उनको अनेक प्रकार के तिरस्कार स्वीकार करना पड़ा, और हम भी उनके साथ सभी तिरस्कारों को उठाकर आगे बढ़े। यीशु ने संसार पर विजय पाई है। यदि यीशु ने संसार पर विजय पाई है तो हम भी संसार पर विजय पाएंगे। इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताकर तेरे पास पहुंच सके। हम अनंत जीवन में शिविर पर्व मनाते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।